तो बच्चों एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस यानी कि टीएस ऑफ टेस्टिस। तो किसी भी स्ट्रक्चर का आप ट्रांसवर्स सेक्शन जब कट करते हैं तो ट्रांसवर्स सेक्शन में आप कुछ इस तरीके से करते हैं। जैसे सपोज मेरे पास ये ग्रुप ऑफ पैन है पूरा इस तरीके से, अगर मैं इनको ऐसे कट करूंगा तो इसको ट्रांसवर्स सेक्शन कहा जाएगा, और ऐसे लंबाई में कट करूंगा तो इसे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहेंगे। अगर मैं इन पैन को इस तरीके से कट कर दूं ट्रांसवर्सली तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि एक ये वाला था पैन, एक ये वाला था, एक ये वाला था, एक ये वाला था। तो ऐसा ही कुछ होता है टेस्टिस के टीएस में कि टेस्टिस के अंदर बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलती है। वो ट्यूब्यूल को जब आप ट्रांसवर्सली कट करते हो, ये जो सेक्शन दिख रहा है ये टीएस है, टीएस ऑफ टेस्टिस है। इस टेस्टिस के सेक्शन के अंदर आपको ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऐसे बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई देती हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर देखा जाए तो इनकी जो वॉल है, इनकी जो दीवारें हैं वो बनी होती हैं दो टाइप की सेल से। एक सेल कहलाती है क्यूबॉइडल शेप की, जिनको नाम दिया जाता है जर्मिनल एपिथेलियम, और दूसरी होती है सर्टोली सेल। तो एक जो क्यूब लाइक है उनका नाम है क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम, जबकि दूसरी वाली जो सेल्स दिख रही हैं सर्टोली सेल्स और क्यूबॉइडल सेल किसमें मिल रही है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के वॉल में। तो ये दोनों मिलाकर क्या बना? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना। अगर मैं बहुत सारी ट्यूब्स को एक साथ ले लूं, जैसे यहाँ पर ये पैन साथ में लिए हुए हैं, तो इनको पैन को साथ में रखने पर भी इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रह जाएगा। जैसे यहाँ पर ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, इन ट्यूब के बीच में एक स्पेस है। इस स्पेस का नाम है इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस के अंदर भी कुछ सेल्स मिलती हैं, उन सेल्स का नाम है क्या? उन सेल्स का नाम है इंटरस्टिशियल सेल, या फिर उन्हीं को कहा जाता है लिडिक सेल। तो इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर इन्हीं का नाम है लिडिक सेल। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस में तीन टाइप की सेल है, दो सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में और एक टाइप की सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में। अगर सर्टोली सेल की बात की जाए तो ये सेल प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन, किसको? डेवलपिंग स्पर्म को। तो स्पर्म को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है सर्टोली सेल, जबकि इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल्स जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन या फिर इसी को कहा जाता है एंड्रोजन हार्मोन बनाती है। जबकि जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो होती है वो फॉर्म करती हैं किसको? स्पर्म को, क्योंकि इन्हीं से ही स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और स्पर्म बनते हैं। अगर हम बात करें इन सेल्स के कंट्रोल की तो हम जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन कहलाता है LH और एक कहलाता है FSH। LH और FSH दो हार्मोन दोनों ही रिलीज होते हैं कहां से? पिट्यूटरी के एंटीरियर वाले पार्ट से, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये दोनों हार्मोन में से LH हार्मोन एक्ट करता है किस पर? लिडिक सेल पर, एक्ट ऑन लिडिक सेल, और स्टिमुलेट करता है लिडिक सेल के फंक्शन को, यानी कि टेस्टोस्टेरोन के बनाने को। जबकि FSH स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को कि वो प्रोवाइड करें न्यूट्रिशन डेवलपिंग स्पर्म को। तो इस तरीके से टीएस ऑफ टेस्टिस के अंदर हमने देखा कि अगर एक टेस्टिस को ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाए तो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट बहुत सारे ट्यूब्यूल, जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है, उन ट्यूब्यूल के वॉल के अंदर दो टाइप की सेल, एक का नाम है सर्टोली सेल और एक का नाम है क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल। जबकि ट्यूब्स के बीच में एक जगह थी इंटरस्टिशियल स्पेस, उस स्पेस के अंदर मिलने वाली सेल्स जिनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल्स, ये सेल्स पाई जाती हैं। अगर सर्टोली सेल की बात करें तो वो देती है न्यूट्रिशन, इसीलिए उनका दूसरा नाम भी रखा जा सकता है, उनको नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जर्मिनल एपिथेलियल सेल स्पर्म को बनाती है स्पर्मेटोजेनेसिस में,
लिडिक सेल टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन हार्मोन बनाती है। इन सेल को कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं एलएच और एफएसएच। एलएच स्टिमुलेट करता है लिडिक सेल को कि वो टेस्टोस्टेरोन बनाए और एफएसएच स्टिमुलेट करता है सर्टोरी सेल को कि वो क्या करे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे डेवलपिंग स्पर्म को। थैंक यू।